कौन था वो? तुम्हारी ये हालत किसने की? पूरा कब्रिस्तान बना डाला। वरुण रॉय, बालिको, गुड। तुम्हारे पास कोई गवाह है शादी के लिए? हाँ, मैं हूं ना सर। आप अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं? जी हाँ सर। हाँ, और आप? मंजूर है सर। अच्छी बात है, चलिए आप लोग साइन कर लीजिए। हेलो, रजिस्ट्रार साहब बोल रहे हैं? जी हाँ। जो लड़की सामने खड़ी है मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। सर आपसे इल्तिजा है, इस शादी को रोक दीजिए। माफ कीजिएगा, पर आपकी बेटी बालिग है और ये लड़का भी, साथ में गवाह भी लाए हैं। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं सर कर पाऊँ। मेरी बेटी नासमझ है, वो लड़का एक नंबर का बदमाश है, उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। सर आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं अपने साथ पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। देखिए, इन लोगों ने 1 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया था और अब इस शादी को रोकना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। सर भगवान के लिए रुक जाइए, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक जाइए सर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप आइए। अब 10 मिनट वेट कीजिए। सर, मेरे पिताजी ने आपसे कुछ कहा क्या? जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले ही इसकी शादी हो चुकी है। नहीं सर, मेरे पिताजी को ये शादी पसंद नहीं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। प्लीज सर। पर 10 मिनट की ही बात है, आप लोग रुक पर जाइए। पिताजी यहाँ आगे तो शादी होने नहीं देंगे। देखो, ये शादी होगी, मैं कराऊंगा अगर तुम सच कह रही हो। सर मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, प्लीज सर। तुम इसे कब से जानते हो? पिछले 5 साल से। तो अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो क्या तुम 10 मिनट नहीं रुक 10 सकते? मिनट में दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाएगी। शादी करवाओ। आप कौन? इस एरिया का कॉर्पोरेटर और उसका भाई, कालिया नाम है मेरा। 10 मिनट रुक जाइए। ये लो 1 लाख रुपए, शुरू हो जाओ। ये पैसे अपने पास रखिए। क्यों, कम लग रहे हैं? मैं अभी पुलिस को बुलाकर आपको गिरफ्तार करा सकता हूँ। मैं यहीं तेरी सांसें छीन लूंगा। आप मुझे धमकी दे रहे ए, हैं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अपना भाषण बंद कर और जल्दी से इन दोनों की शादी करवा। पिछले 5 साल से मैं इस लड़की के बाप की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठा हूँ। इतनी आसानी से मैं इस लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। चल जल्दी शादी करवा। अपने रिवॉल्वर दे। सबको अरेस्ट करो। चल ऑफिसर, तुझे देख लूंगा। अबे चल ना, लॉकअप में देख लेना। हाँ चल चल। चल निकल यहाँ से।
देखो बेटी, जो होता है अच्छा होता है। ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मैं ये शादी कराता हूं, लेकिन ना, ये लव मैरिजेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी एक बेटी का बाप हूं, इसीलिए तुम्हारे पिता का दर्द समझ सकता हूं। ये जो कह रहे हैं उनकी बात सुनो, जाओ इनके साथ और एक हंसी खुशी जिंदगी जियो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ बेटा, वैसे भी ये तुम्हारे पिता हैं, जो भी करेंगे अच्छे के लिए होगा। अपने पापा की बात हमेशा मानना। नाउ प्लीज। माँ, देर हो रही है, आप जल्दी तैयार हो जाइए, पापा आते ही होंगे। अरे तू अपने पापा की आदत जानती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाले। आज वो जल्दी आएंगे, उन्होंने कहा है मुझसे। देखिए, फोन आ गया ना। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? और कहाँ, ऑफिस में बेटा। क्या पापा, आप अभी तक ऑफिस में हैं? आप नहीं आओगे क्या? अरे नहीं बेटा, बस थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, इसीलिए कॉल किया था। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, पिछली बार भी आपने ऐसा ही किया था। सॉरी बेटा, मैं ठीक 5:30 बजे आ जाऊंगा। प्लीज पापा, बहुत अच्छी मूवी है, आप आ जाइए ना। अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं आपसे नाराज कौन है हो आप? जाऊंगी, सच में। और अंदर कैसे आ गए? कौन है बेटा? अरे क्या हुआ? पापा से बोलो कि अंकल आए हैं। हेलो पूजा। लाओ लाओ लाओ, मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? इतनी जल्दी भूल गए? मेरे भाई की शादी रुकवाकर तुमने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। अब इसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना। वही चुकाने आया। सुनो, तुझे अंदाजा भी नहीं तूने किससे दुश्मनी मोल ली है। कालिया नाम है मेरा। जिस किसी को भी डस लूं वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। एक बात कहूं, तेरी बेटी भी कम खूबसूरत नहीं है। तूने मेरे भाई की शादी तो नहीं होने दी, लेकिन तेरी बेटी की शादी आज मैं धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। सुनो मेरी बात, सुनो। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो। पूजा भाग जा। मेरी बेटी को कुछ मत करना। मुझे जाने दो। पापा। लेकिन पापा, जाओ अंदर। ये क्या है जी? अगर अशोक नहीं आता तो जानते हो इसके साथ क्या हो सकता था? बेकार की बात मत करो। मैं अपनी बेटी को बचा सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आखिर वो आपका बेटा है। कैसा बेटा? उसकी वजह से हमारी दुनिया उजड़ गई, बर्बाद हो गया मैं। उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। भूल जाओ उसे, वो हमारा कोई नहीं है। हमारा कोई नहीं। क्या हुआ? अशोक भैया आप भी नाराज है? मैं मनाऊं क्या? अबे चिलगोजे के चूजे, तू अशोक को मनाएगा? तुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समझा? तूने आते ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। अरे वो तेरे पापा हैं, इतना तो कह ही सकते हैं। अभी भी उनसे नाराज है? अब तो शांत हो जा अशोक, तुझे ऐसे देखा नहीं जाता यार। मैं जाकर आज ही तेरे पापा से बात करता हूँ, शायद मेरी बात सुनकर उनका दिल पिघल जाए। नाराज हूं? तुझसे किसने कह दिया कि मैं पापा से नाराज हूं?
मतलब तू नाराज नहीं है? अभी ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है, अब तो आदत सी हो गई है। बस यहां दिल में बहुत चुभता है, बहुत दर्द होता है यार। देखना एक ना एक दिन मेरे दिल की आवाज पापा के दिल तक जरूर पहुंचेगी और फिर वो मुझे अपना लेंगे। खैर छोड़। अबे तेरा थोबड़ा क्यों उदास हो गया? पापा तुझसे नहीं मुझसे नाराज हैं, तू टेंशन मत ले। खाली फोकट का भेजे पे लोड डाल रहा है। चल। अबे हंसना बंद कर, ये बता गाड़ी कब देगा? अबे तेरे उस भंगार को चोर बाजार में कब की बेच दी मैंने? क्या बक रहा है? मेरी गाड़ी बेच दी, 2 साल पहले ही खरीदी थी। भंगार बोल रहे हैं उसको? तो और क्या बोलूं बे? तेरी गाड़ी भंगार वाला भी नहीं ले जा रहा था, पैसे देने पड़े। चुपचाप मेरी गाड़ी वापस कर, वरना खाल खींच लूंगा तेरी। कसाई के खानदान से क्या तू? ए! अरे क्या कर रहा है? अबे छोड़ दे, तेरी ना, तो- छोड़ यार। I love you. कौन है वो? इतने खुलेआम तुम्हें आई लव यू कह के गया? इतनी हिम्मत है उसमें? ओके ओके, मान लिया कि तुम दिखने में खूबसूरत हो, तो क्या कोई भी आई लव यू कह देगा? इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, ओके ठीक है, कहीं भी म्यूजिक बजेगा तो क्या डांस करने लगोगी? लेकिन तुमने उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दिया? ओके ओके, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए माफ किया। अगली बार किया ना तो देख लेना। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से सच में प्यार है ना, तो मेरे पास भी मत भटकना। I love you. मुझसे अपनी नजरें मिलाने से पहले मेरा बैकग्राउंड और अपनी हैसियत देख लेना। समझ में आई बात? मारो मारो, मन तो करता है इसके भेजे में गोली मार दूं। एक जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरे खिलाफ बोलेगा? मेरे खिलाफ बोला? मुझे मारने की कोशिश की तूने? मुझे मारा? ये ले, ये पकड़, घुसा दे इसके पेट में। मार साले से, मार, इसकी अंतड़ियां बाहर निकाल। भाई, आपसे गद्दारी करने चला था, काट डाला मैंने। चलो अब ये तो मर गया, अब हम उस केके को बाद में देख लेंगे। नहीं जेके भाई, उसका भी यही अंजाम होगा। भाई कसम है आपके एहसानों की, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को काट डालूंगा। उसका भी मौका मिलेगा। आप एक बार इशारा तो कीजिए, उस केके की लाश तक नहीं मिलेगी। तो फिक्र मत कर, केके को मरवाने का इंतजाम मैंने कर लिया है। हम उसे ऐसी मौत देंगे कि उसके दुश्मन भी थर्रा जाएं, उसकी लाश तक का पता नहीं चलेगा। हाँ डेविड बोल। जेके भाई, मैंने सारे किलर्स को बुला लिया है। सुन डेविड, तू उन्हें प्लान समझा दे। केके बचना नहीं चाहिए। एक तू ही है जो इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकता है, और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? ठीक है। क्या कर रहा है? देखता हूँ। डेविड। ओह डेविड, आजा। और डेविड, अपने जेके भाई कैसे हैं? भाई ठीक है। ओके, अब बैठ। ये जेके भाई ने भेजा है। क्या बोला? जेके भाई ने भेजा है? ये देख। आपको तोहफा पसंद आया ना? देख डेविड, ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने को सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसा लाया है क्या? हाँ। आप सब संभल कर रहिएगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप लोग केके को मारने आए हैं। बच्चे जैसी बात मत कर, ये पूरा इलाका अपन का है, मिलते ही ठोक देंगे। आप लोग केके को नहीं जानते हैं, वैसे उसे मारने का क्या प्लान बनाया है? प्लान? मच्छर को मारने के लिए प्लान? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू बस इतना बता कि वो कहाँ रहता है और किसके साथ रहता है, बस सारा खोखा भेजा में उतार देंगे और खेल खत्म। केके एक वहशी दरिंदा है, आप लोग उसे... अबे चुप! वो अकेला झिंगुर और हम इतने सारे हैं। 100 मर्डर कर चुका हूँ, उस केचुए को मारना मेरे लिए चुटकियों का काम है, समझा? अब उनको डराता है। तू हम लोग को जानता नहीं है, ज्यादा बंकस मत कर। केके का फोटो दे और निकल यहाँ से, चल।
किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गया ना? ठीक है। ठीक है भाई। थैंक यू डेविड। भाई अब आपको कोई नहीं हरा सकता भाई। जमील ने केके को जमीन में दफना दिया। अब तेरी बारी है जेके। केके को मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। गज्जू, इसका भाई भी न बचे। अरे भाग्यवान, घर छोड़ के भागे क्या? साबुन कहाँ है? अरे तौलिया कहाँ है? नहाने के बाद पोछूंगा किससे? अच्छा मुंह धो रहा हूँ, पकौड़े तैयार कर लो। अरे मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? आ रही हूँ जी। बीवी, मेरा ब्रश कहाँ रखा है? अरे वही कहीं होगा। अच्छा, मेरी छोटी कैंची कहाँ है? अरे वही रखा था। कभी कोई चीज जगह पे मिलती ही नहीं। क्या बात है, अगर शादी नहीं होती तो फिल्मों में हीरो होता। पहलवान कहाँ हो? जी बोलिए ना। छोटा टॉवल, मेरा हरा और नीला टॉवल कहाँ है? टॉवल तो आपके गले में लटका है, देखिए तो सही। फिर से बहस। रोज सुबह मुझे ब्रश के लिए चिल्लाना पड़ता है और जब भी मैं बुलाता हूँ तुम आते नहीं हो और आते ही मुझे सिखाना शुरू कर देती हो। चलो ठीक है, एक बात बताओ, मैंने चाय मंगाई थी वो कहाँ है? आपने कब मंगाई? जबान लड़ाती हो, वो भी अपने पति से। अगर मेरा जमीर जाग गया तो आज के आज मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझी? अब जाके चाय बना, वो भी कड़क, एक मस्का पाव भी। आहा, मेरी लाडो रानी क्या पढ़ रही है? मुझे भी पढ़ के सुनाओ ना। अपनी बीवी की कमाई पर पलने वाले पति ने कुएं में कूदकर जान दे दी। कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही ना? क्यों पापा, आप भी बीवी की कमाई पर पल रहे हो? फिर तो आप भी कुएं में कूद जाओगे। क्या? अपनी किताब पढ़ो, पेपर नहीं, समझी? ये लीजिए। मैं इंटरनेशनल न्यूज पढ़ रहा हूँ और तुम लोकल चाय ले आई। पिलाओ इसे। मेरा हाथ खाली नहीं है, बाद में आना। भिखारी तुम्हें क्यों बुला रहा है? कहीं उसके साथ तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा? अभी लेता हूँ इस चिरकुट की खबर। सुबह पनौते लग गई, कोई कुछ दे ही नहीं रहा। इधर आ। जी बोलिए। यहाँ का मालिक कौन है जानता है? नहीं। मैं हूँ। अगर तुझे चक्कर चलाना है तो मेरे सामने चला, समझा? ठीक है। और तुझे भीख चाहिए ना, अभी देता हूँ। इम्पोर्टेड सामान देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं आप? देख लेना, अब निकल। कीप इट इनसाइड। ज्यादा अकड़ मत। पहले मैं भी तेरे जैसा ही था, एकदम निकम्मा, कामचोर, बीवी पे दोष जमाता था। एक दिन बीवी ने लात मार के भगा दिया, तब से बस मैं भीख ही मांग रहा हूँ। तू भी मांगेगा? आ जाइए पुराने टीले में। ये क्या है? भीख दे रही हो? नहीं, वो तो। ओ अच्छा, मेरा पॉकेट मनी। पर ये क्या, मेरे लिए सिर्फ 200 रुपए? ये आपके लिए नहीं, दूध वाले के लिए क्या है। कहा तुमने? दूध वाले को भी पॉकेट मनी देती हो? कहाँ से कूद के मर जाऊं? भैया, ये रहा आपका खर्चा। देखा, बहन हो तो दिलदार हो, मक्खी चूस नहीं। भाभी अब जाइए। ठीक है। वैसे एक बात कह देता हूँ, ये मुझ पर कोई एहसान नहीं है। मैंने तुम्हें क्लासिकल डांसर बनाने के लिए जो खर्चा किया है ना, ये बस उसका ब्याज है, ब्याज, समझी? हाँ? ये तो फिर आ गया। यहाँ पर क्यों खड़ा है? मेरे लिए तो नहीं। अगर अब मुझे छिड़ाना तो सबक सिखाऊंगी इसे। क्या करूं? देखती हूँ क्या करता है। अगर इसने फिर से आई लव यू कह दिया तो? अगर ऐसा किया ना तो जेल की हवा खिलाऊंगी इसे। हे भगवान, ये तो मुझे ही देख रहा है। क्या किया जाए? कोई इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। कंट्रोल कंट्रोल। बस मुझे देख ही तो रहा है, जरूरी थोड़ी ना के पास आ जाएगा। आने के बारे में तो नहीं सोच रहा। हाँ? ये क्या जा रहा है? हाँ? हाँ? Excuse me, please. If you don't mind.
क्या हुआ? तुम्हें लगा किसी और के लिए आया हूँ? तुम्हारे लिए आया हूँ। हाँ? अरे बाप रे, इतना गुस्सा! जिस लड़की की अदाएं हसीन होती है ना, उसका प्यार पक्का बेहतरीन होता है। हाँ, कहते हैं कि पहला प्यार लाजवाब होता है। बस वही वाला प्यार तुमसे हुआ है। अब तुम भी फटाफट हाँ बोल दो। हेलो, बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ ना के चक्कर में देर की तो समझो तुम्हारी ट्रेन छूटी। पहले तकरार होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्यार का बुखार चढ़ने लगता है। चढ़ता है कि नहीं? अरे हाँ हाँ। फिर लैला के सपनों में मजनू की एंट्री शुरू। उसके बाद दिन रात का फर्क पता ही नहीं चलेगा। क्यों, है ना? हाँ, वो तो है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आखिर कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरा नाम अशोक है, ओल्ड सिटी में रहता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और पुरानी गाड़ियाँ ठीक करता हूँ। जुल्म बर्दाश्त नहीं करता और गुस्सा आने पर फोड़ देता हूँ। अच्छी आदतें भी हैं और बुरी आदतें भी। बुरी आदत यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और अच्छी आदत यह है कि तुम्हें जान से ज्यादा चाहने लगा हूँ। तो क्या अपने प्यार की इनिंग शुरू करें? मेरी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा इल्जाम! कितनी बड़ी बात कह दी है इसने। ईमानदारी से सब कुछ बता दिया तो कह रही है जिंदगी से खेल रहे हो। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, ना ही तुमसे बात करूंगा और ना ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा। लेकिन तुम भी मेरी एक बात याद रखना, अगर भूल कर भी तुमने मुझे याद किया तो मैं ठीक उसी पल तुम्हारे सामने आ जाऊंगा फटाफट। कंफर्म्ड? ओके? हाँ, बढ़िया। वेरी गुड, थैंक यू। ये लो, अरे तोहफा समझ के रख लो। अरे आखिर शहर में हो क्या रहा है? वहाँ जेके को मार दिया और अब यहाँ इन लोगों को। इंक्वायरी चालू है। कितनी इंक्वायरी करेंगे आप? हमें कातिल का नाम चाहिए। ये सारे लोग सब के सब प्रोफेशनल किलर्स थे। यहाँ पर केके को मारने के लिए बंगाल से आए थे और यही लोग मारे गए। किलर खुद शिकार हो गए। शट अप। देखिए, इससे पहले कि ये लोग केके को मारते, किसी ने इन लोगों को ही मारकर यहाँ नाले में फेंक दिया। तो ये बात है। इन सबको किसने बुलाया था? इन्हीं से पूछिए। सर बताइए ना। जेके के भाई ने बुलाया। उसने बुलाया है तो वो कत्ल क्यों करवाएगा? ताकि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह न मिल सके। जब तक जेके का भाई हाथ नहीं लग जाता, हम आपको आगे की कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर एक सवाल और पूछना है, आखिरी बार। ऐसा है, केस की इन्फॉर्मेशन इनके पास है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इनसे बात कीजिए। गो अहेड। सर, क्या आपको कातिल के बारे में पता है? अब तक जो इन्फॉर्मेशन दी वो क्या सही नहीं था? वो तो ठीक है, पर आप भी तो कुछ बताइए सर। पक्का छापोगे ना? सब छाप देंगे सर, वही तो हमारा काम है। अच्छा, तो फिर रिकॉर्ड करो। इन सारे किलर्स को मारने वाला, जेके को मारने वाला केके है। केके? अबे रिपोर्टर डरा क्यों रहा है? केके तो मोहरा है। ये मर्डर करवाया है केके की माँ ने। उसकी माँ ने? पतलून गीली हो गई। वो बहुत खतरनाक है, जानता है उसे? शहर के सारे मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ होता है। रुको, केके हम तक पहुंचे उससे पहले शहर छोड़ना होगा। उस दरिंदे ने मेरे जेके भाई को मार डाला। अब यहां से निकलते हैं, केके को बाद में देख लेंगे। एमएलए आए पर किसी ने सड़क नहीं बनाई। हाँ, वोट लेने के बाद सब गायब। 5 साल तक मुंह नहीं दिखाएंगे। क्या हुआ भैया, आज आप दोनों सुबह सुबह निकल पड़े? अरे हमारी छोड़, लेकिन आजकल तू मंदिर के बहुत चक्कर काट रही है, अच्छे पति के लिए ना। ऐसा नहीं है भैया, आपके और पापा के रिश्ते ठीक हो जाए इसलिए जाती हूँ। अरे इसमें भगवान को परेशान क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं हो सकता? ये लो, माँ ने आपके लिए भेजा है। हाँ बोल। भाई, शिव ने बिल्कुल सही कहा था। वो जेके का भाई मेरे सामने ही है। अकेला है? नहीं, उसके साथ 3 लोग हैं, कॉटन मिल के पास। आज वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। तू वहीं पर रुक कर उस पर नजर रख। भाई उसको बताया था, मगर मेरा काम बनना चाहिए। तो वो नहीं सुधरे। वो बहुत खतरनाक है। इस शहर को छोड़। नहीं मानती, आप बिल्कुल एक ही जैसे हो। ठीक है।
रुक जाओ। देखो ना, ये तो गज्जू है। अरे अशोक चल यहाँ से, चल। किसने मारा इसे? कौन है वो? अबे निकल यहाँ से, चल। भाई क्या हुआ भाई? भाई उठो भाई। अरे भाई क्या हुआ? देखो। गज्जू भाई, मुझे एक आदमी को ठिकाने लगाना है। मेरे ही एरिया में मुझे उसने कुत्ते की तरह मारा, वो भी सबके सामने। 10 दिन से हॉस्पिटल में था, छुट्टी मिली और सीधा यहाँ आया। आप अभी इसी वक्त 4 आदमी भेजिए और उस दरिंदे की बोटी बोटी करवा के। क्या हुआ? आपको सांप सूंघ गया है क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद भी आपके अंदर का ज्वालामुखी नहीं फटा? हाँ? जब आपका उससे सामना होगा तब आपको पता चलेगा। आज जैसे उसने मुझ पर हाथ उठाया, कल को वो आप पर भी हाथ। गज्जू भाई को क्या आजकल दौरे पड़ रहे जो मुझ पर हाथ उठाया उन्होंने? देख नहीं रहा? पहली बार किसी ने इतनी जम के इसकी धुलाई की है कि पूरा बदन अकड़ गया है, कान के पर्दे तक फट गए होंगे। हो न हो गज्जू भाई की हालत का जिम्मेदार वही दरिंदा है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। काट के रख दूंगी। मुझे उसका नाम बता, कौन था वो? मैंने भी इससे कई बार पूछा पर ये ऐसे आंकड़ा पड़ा है जैसे सांप सूंघ गया। एक बार बता दे बेटा, शहर में उसका जीना हराम कर दूंगी। बोल बेटा, कौन था वो? बस एक बार उसका नाम बता दे। कुछ तो बोल बेटा, कौन था? अरे मैं क्या बताऊं किसने मारा? मुझे खुद नहीं पता और आप पूछ रहे हो किसने मारा, क्यों मारा? लगता है इसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। इस बेचारे को इतना याद नहीं कि इसकी धुलाई किसने की। बेटा के गज्जू पर हाथ उठाकर उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। इससे पहले कि ये बात लोगों तक पहुंचे, उसकी मौत की खबर शहर में फैल जानी चाहिए। ठीक है माँ, वो जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, केके से नहीं बचेगा। हे भगवान, मुझे उस लड़के से बचा लो। अगर भैया को पता चला तो बहुत बुरा होगा। वो मेरे पास भी ना आ पाए। कुछ भी हो जाए, बस उसे मुझसे दूर रखना। प्लीज भगवान, मेरी फरियाद सुन लो। प्लीज प्लीज। हाँ? कैसी हो तुम और यहाँ? तुमने याद किया ना? कहा था ना सोचोगी तो फटाफट आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें याद नहीं किया। प्लीज चले जाओ। नहीं नहीं, तुमने याद किया तभी तो मैं यहाँ आया। तो कहानी को आगे बढ़ाएं। कौन सी कहानी? अरे हमारे प्यार की कहानी। प्यार ही तो जीवन का सार है और प्यार के बिना जीवन निराधार है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। बुआ, आप भी अंदर चलो ना। मुन्नी जरा एक मिनट। आई लव योर बुआ। अगर तुम्हारी बुआ से शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? मेरी तरफ से हाँ है, आप बुआ से शादी कर लो। देखा, तुमसे ज्यादा समझदार तो ये बच्ची है। भाव मत खाओ, अब मान भी जाओ ना शिवानी। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज प्लीज। हेलो, कहाँ खो गई? देख के फ्लैट हो गई क्या? लो कर लो बात। तुम लड़कियों का एक ही लोचा है। लड़का जब सीधे आई लव यू बोलता है तो कोई कदर नहीं। वहीं एक गुंडा मवाली लड़का जब चमचमाती कार में बैठकर आता है और तुम्हें महंगे से महंगा तोहफा देता है, तब तुम लड़कियां फट से लट्टू हो जाती हो। अगर तुम भी उन्हीं हसीनाओं में से हो तो मेरे पास और भी तरीके हैं। शोरूम वाला मेरा दोस्त है, बोलो तो सारी गाड़ियां लगवा दूं। अरे कौन है बे? भैया यहाँ। कम फास्ट। अरे ये मेरा साला है क्या? क्यों साले साहब? केम छो? सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। देखा, मेरे चाहने वाले यहाँ पर भी हैं। जरा कुछ सीखो उससे। सुनिए साले साहब, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। हमने प्रसाद खा लिया तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे नेकी कर दरिया में डाल। देखा, ये मुझसे मिलने के लिए ही मंदिर में आया है। आपको इतनी दूर से उसकी बात समझ आ गई? दरअसल इसे कहते हैं लिप रीडिंग और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम नहीं समझोगी। चलो प्लीज अशोक, देखो मेरी खातिर यहाँ से चले जाओ। भैया क्या सोचेंगे? ओहो, तो ये है तुम्हारे ना कहने की असली वजह। कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया को ही मना लेता हूँ, ठीक रहेगा ना? कल शाम ठीक 5:30 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? अरे तू उसके बारे में नहीं जानती। मैं कहती हूँ वो नहीं आएगा। तुझे कैसे पता? अगर आ गया तो? अरे वो ऐसे ही बस फेंक रहा था। अब ऐसे ही थोड़े ना हर सड़क चलता घर आ जाएगा। उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। अरे वो पूरा पागल है। अगर उसने कह दिया है तो भैया से मिलने जरूर आएगा। प्लीज मेरी मदद करना। शिवानी, तू मेरी सहेली होके इतना घबरा रही है? तेरी जगह अगर मैं होती ना तो उसकी टांगे तोड़ के हाथ में दे देती। ये तो मान ही नहीं रही। इसे कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ेगा।
उसने मुझे छुआ। क्या बात कर रही है तू? कहाँ छुआ? अब यहाँ पर कमर पे छुआ उसने। सबक सिखाएंगे, तू फिक्र मत कर। यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा है, हम उसके पास जाएंगे और वो 2 मिनट में उसे रास्ते से हटा देगा। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है? उसे सबक सिखाना है या नहीं? घबरा मत। सलाम भाई, वो फोन पे बताया था ना, ये मेरी वही सहेली है। इसको एक लड़का छेड़ता है, परेशान करके रख दिया है। आते जाते रास्ता रोकता है और आई लव यू बोलता है। उसने मुझे छुआ। तू इन्हें उसके बारे में भी तो बता। अरे बता रही हूँ बाबा, तू चुप तो कर। यहाँ हर बात को डिटेल में बताना पड़ता है। सारी बातें खुल के बता दे, बॉस छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल सही है बॉस, वो बहुत बड़ा जालसाज आदमी। और फिर? सिर्फ इतना ही नहीं बॉस, एक बार तो उस गुंडे ने इसकी कमर पे हाथ भी लगाया। हाथ लगाया? और नहीं तो क्या बॉस, यहाँ तक कि उसने सबके सामने ट्रेन में किस कर दिया? अरे नहीं बॉस, सबके सामने गुलाब का फूल दिया था। सोचो अगर उसने किस कर दिया होता तो। वैसे उसका नाम क्या है? अरे नाम में क्या रखा है बॉस, आप बस उसके हाथ पैर तोड़ के बिस्तर पे लेटा दो। हाँ वो सब हो जाएगा, लेकिन तुम बाहर जाओ, मुझे इस लड़की से कुछ गुफ्तगू करनी है। ओके बॉस। अरे तू फिक्र मत कर, बॉस है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ सब संभाल लेंगे। क्या मैंने तुम्हें किस किया? हाथ लगाया? कहाँ लगाया? मैंने कब तुम्हारी कमर को छुआ? तुमने झूठ कहा ना? झूठ क्यों बोला बताओ? बताओ। अब तुमसे पीछा छूट जाएगा इसीलिए। लो कर लो बात। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मान लो कोई सच का गुंडा होता और उसने मेरी सुपारी ले ली होती, वो मुझे अंधा कर सकता था, मेरी अतड़ियां बाहर निकाल सकता था। इसके बाद तुम्हें चैन मिल जाता ना? अच्छा, तो मेरे मरने के बाद तुम्हें चैन मिलता? इतना कुछ नहीं सोचा था। मेरी अर्थी उठाने वाली थी। बोलो। वो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अपने दिल से पूछो, मैं तुम्हें परेशान करने वाला दिखता हूँ? नहीं। तो क्या मैं तुम्हें लड़कियों को छेड़ने वाला दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिखाई देता? हाँ दिखता है। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत का एहसास हो रहा है? हो रहा है। तो कुछ कहना चाहोगी? आप परमिशन देंगे तो मैं घर जाना चाहूंगी। किसी ने सच कहा है, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। तो जाओ घर पर जाकर आराम करो। जाओ जाओ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हूं? ये मेरा सच्चा प्यार है। मेरा हाथ छोड़ दो। ये हाथ तो छुड़ा लोगी, पर मेरे दिल में जो प्यार है वो कैसे छूटेगा? बस एक बार अपने प्यार का इजहार कर दो, मरते दम तक साथ निभाऊंगा। शिवानी क्या हुआ? क्या बात क्या है? कौन? वो लोग। शिवानी शांत हो जाओ, शांत। इस बार हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि आप हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे।
बस आप हाँ कह दीजिए, हाईकमांड से बात करें। यकीनन वो इसी इलाके का है। मुझे उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। दरअसल हमने उस जेके को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाईकमान से कहकर इस बार हम आपको चुनना चाहते हैं। आप मान जाए तो हम हाईकमान से बात करें। बस आपके हाँ कहने की देर है। क्या हुआ बेटा? आज मर्डर करते वक्त एक लड़की ने मुझे देख लिया माँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सच कह रहा है? चलो इसी बहाने तू शादी के लिए मान तो गया। हे भगवान, तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। संध्या, वो दिखने में कैसी है बेटा? सुंदर है, बहुत सुंदर है माँ, खिले हुए गुलाब की तरह खूबसूरत। बड़ी खुशनसीब है वो लड़की जो वो तुझे पसंद आई। हाँ, अब तू जल्दी से उस लड़की के बारे में पता कर। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, घर में कौन कौन है। काम के सिलसिले में मुझे अमेरिका जाना है। उससे पहले अगर शादी हो जाती तो अच्छा होता। इनके घर वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हैं। और पापा? वो तो लव मैरिज के खिलाफ हैं। वो नहीं मानेंगे। ये जानते हुए भी तुमने प्यार कर लिया? तुम हो ना। पहले से ही इतनी सारी मुसीबतें, तुमने एक और खड़ी कर दी। बोलो। कोई बात नहीं, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। तुम दोनों की शादी कैसे करानी है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर इसकी शादी नहीं करा पाए तो भाई होने का फायदा क्या? तुम दोनों फिक्र मत करो। कैसे करोगे? कुछ करता हूँ। तुम दोनों की शादी पापा की मर्जी से ही होगी, ये मेरा वादा है। कैसे भैया? वो तो आपका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं, तो आप कैसे करोगे? करेक्ट। उनके उसी गुस्से का हम फायदा उठाएंगे। माँ, कहाँ हो? माँ! 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 अरे, तू अभी क्यों आया है? तेरे पिताजी घर पर ही हैं। उन्होंने देख लिया तो? पूजा घर में, उसे बुलाना। पर किस लिए? अरे बताता हूँ, ये पप्पू भी ना। अरे क्या कर रहा है? बड़ा भोला है। थोड़ा समझाओ, कुछ ज्यादा ही समझने लगता है। पूजा दिखाई नहीं दे रही। पूजा, पूजा, पूजा। मत करो तो भांडा फूट जाएगा। मेरी बहन। वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं दूल्हा। छोटा पैकेज, बड़ा धमाका है। दुनिया में इकलौता पीस है। तेरे पापा आ गए। कान खोल कर सुनो सब लोग। मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है। एक अच्छे दूल्हे से इसकी शादी करवाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, मुझे कसम है मेरे इस राइट फेफड़े के दिल की। नहीं। पूजा की शादी मैं नहीं करा पाया तो अपनी जान दे दूंगा। हाँ, इसके लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। पप्पू पंजा हटा। ऐसे क्या देख रही हो? दूल्हा कहीं दूर नहीं है, यही है। गिरे हुए इंसान तलवे नहीं चाटते बेटा। अपना इंट्रोडक्शन दे। आई एम पप्पू। बाप का नाम प्यारे लाल। दादू 12वीं फेल, बापू 10वीं फेल। और ये पप्पू पास हो गया 5वीं में। बधाई हो बेटा, कम से कम तुम तो पास। शुक्रिया आंटी। फिलहाल कोयले के बीच में रहकर दलाली में हाथ काला कर रहा हूँ। वैसे तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर की कमाई में मेरा काम चल जाता है। कभी कभार लोगों की जेब भी चेक करता है। मेरा भी वही मतलब था। तो कैसा लगा लड़की का बायोडाटा? है 1.5 फुटिया, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। पिछली बार की तरह इस लड़के की कोई हड्डी पसली नहीं तोड़ेगा। तू मुझे जानता नहीं। भले ही मैं सिंगल पसली हूँ, लेकिन शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूल्हा हो तो ऐसा। मैं बर्तन धो सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, पैर की मालिश में तो मैं लगे हाथ मालिश वाला भी मिल गया। अब देर किस बात की, फट से हाँ कर दो। क्या सोच रही हो? अरे काला है पर दिलवाला है। और वैसे भी अब मिडिल क्लास वालों को कोई ऐसा लाट साहब नहीं मिलेगा जो डॉक्टर हो, लॉयर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे इससे काम चला लो। चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जूते चप्पल खींच के मारो। कहने का मतलब है कि ये लड़का उफ तक नहीं करेगा। जाइए, जाके बात कीजिए। अपने होने वाले ससुर जी से मैं गुफ्तगू करके गुफ्तगू का ख्याल छोड़ दे, वरना बचे हुए बाल भी निकल जाएंगे। अरे फिकर ना, टेक कैसे बोतल में उतारता हूं। संभल के बात करना। अरे जाने देगा तब ना। मैं भी मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। ससुर और दामाद जी के बीच में कोई नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी लेडीज। ससुर जी, ससुर जी। बहुत संभल कर खुशी हुई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी। देखने में तो काफी लंबे चौड़े हो, गबरू जवान है। मुझे तो लगता है आपको तो बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा होना चाहिए। आई एम सॉरी। गया पिटेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। मैं आपको पसंद ना हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आप मुझे पसंद ना करें ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगा। क्या हुआ? ओह, मुझ पे फिदा हो गए क्या? क्या करूँ, शक्ल से नूर जो इतना टपक रहा है। मैं जानता हूँ आप सदमे में। बस अब लेन देन की बात कर लेते हैं। वैसे जो दुल्हन को मिलेगा वो तो मेरा ही होगा। और मैं बाइक वाइक नहीं चलाता क्योंकि मुझे धूप से एलर्जी है।
तो आप ना बस मुझे कार दे दीजिए, उसके पेट्रोल का खर्चा तो मैं खुद उठा लूंगा। और वैसे भी ऑटो का मीटर आजकल मेरे बजट में नहीं बैठता, तो दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए और जल्दी से मेरा मुंह मिठा कराइए। आई एम राइट? ओह यू आर सो लकी मैन। अच्छा ये सब छोड़िए और ये बताइए कि शादी के बाद आप हमें हनीमून पर कहाँ भेज रहे हैं? बिकॉज आई लव स्विट्जरलैंड। अरे बाप रे, अरे ये क्या कर रहा है? शादी अरे वहाँ नहीं भेज सकते, शक्ल देखिए। अरे छोड़ दीजिए। कैसे बताऊं तुम्हें, उस जल्लाद ने मुझे कहाँ नहीं मारा, पूरी हड्डी का चूरमा बना डाला। सारा बदन अकड़ गया। अरे ये क्या, ये तो यहीं आ रहा है। अब कहाँ जाऊँ? मेरा खून चूस कर भी इसे सुकून नहीं मिला। जल्दी से छुप जाता हूँ। माफ कीजिएगा, इस ऑफिस के इंचार्ज कौन है? वो है। एक्सक्यूज मी। यस। अरे क्या हो गया आपको? खुद ही तुड़ाई की और अब पूछ रहे कि क्या हुआ है? कुछ नहीं, आज वो ग्रहण लगने वाला है ना, इसलिए। और ये घूंघट किस लिए? वो क्या है ना कि आज सोमवार है तो मैंने चेहरा ना दिखाने का व्रत रखा है, इसीलिए घूंघट रखा है। ठीक है, ये रहे मेरे बेटी के फोटोज और बायोडेटा। प्लीज हाँ। कोई अच्छा लड़का देखिए इसके लिए। एकदम खरा सोना ढूंढूंगा। सोना या चांदी नहीं चाहिए, लड़के का खानदान अच्छा होना चाहिए। और हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ हाँ, मुझे पहले से पता था। आपको कैसे पता चला? क्या है ना अंकल जी, आजकल जितने भी लड़की के पापा यहाँ आते ना, उनको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील ऐसे ही लड़के चाहिए होते हैं। आप कितने पैसे लेते हैं? जितना डॉक्टर लेगा। डॉक्टर का मतलब? मतलब कि बदन में दर्द है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। वो क्या है कि मैं कभी कभी पार्ट टाइम में मिमिक्री भी कर लिया करता हूँ। टिक टिक रोशन, बलवान खान, जे देवगन, सुनील कपूर, इन सब की आवाजें निकाल लेता हूँ। अच्छी बात है, ये लीजिए आपकी फीस। अरे अंकल पैसे रहने दीजिए, वो कब भागे जा रहे हैं? हमारी कोई जान पहचान नहीं, फिर भी इतना भरोसा, कमाल है। आप मुझे जानते हैं? कसम नहीं जानता हूँ सर। देखिए भाई साहब, मेरी इकलौती बेटी है और उसके लिए मैं अच्छा रिश्ता चाहता हूँ। पैसों की चिंता मत कीजिएगा, जितना चाहे मिलेगा, लेकिन हाँ, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होना चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो आप नहीं जानते कि मैं। अरे नहीं होगी सर, आप जाइए, आराम से सो जाइए, मैं ढूंढ लूंगा। जाइए सर। क्या मुसीबत है। क्या हाल है पप्पू? मैंने कुछ नहीं किया। इधर देख, कैसा है? तेरे चक्कर में मेरे सारे पुर्जे ढीले हो गए। तुझे तो मैंने पहले ही मना किया था, तुझे खुजली थी उनसे बात करने की। तूने अपना टैलेंट दिखाया और उन्होंने अपना। आग दोनों तरफ लगी थी, हिसाब बराबर। चल वो सब छोड़, जो हुआ उसे भूल जा और जल्दी से एक काम कर दे, तेरा एहसान मंद रहूंगा। ये देख, ये वही लड़का है जिससे मेरी बहन पूजा प्यार करती है। इसके पापा से मेरे पापा की मीटिंग सेट कर दे, दैट्स इट। अब तो मेरी मौत पक्की। डर मत यार। इतने सारे लोग, नमस्ते। चुपचाप बैठ जा। नौकरी कब गई तुम्हारी? 10 साल हो गए सर। जिस बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाला, कल जाकर उसकी कुर्सी पर बैठना। ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। नौकरी घर पे चल के आई है, कहीं ये सपना तो नहीं? और भी कोई सपना है तो भाई को बता दे, वो भी पूरा हो जाएगा। भाड़े के घर में रहता हूँ, अपना घर हो जाता तो। हमारे साथ रहेगा तो सपने सच हो जाएंगे। ये क्या? ऐश करेगा ऐश। डुप्लेक्स अपार्टमेंट मेरे लिए? मैंने सोचा कि आप लोन देने आए हैं, आपने तो मकान ही थमा दिया। पर कहीं आप लोग मुझे घर देकर फंसाना तो नहीं चाहते हैं? अरे तू चुपचाप आम खा, गुठलियां गिनना हम पर छोड़ दे, वरना आम तो जाएगा और उसके साथ तू भी। हाँ भाई साहब, जान ना पहचान फिर भी ये एहसान। मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है। इतनी टेंशन। ताता ही ताता ही ताता ही ताता ही ताता 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 ही ताता ही ताता ताता ही ताता ही ताता ही ताता ताता। लगता है भाई की बात सुनकर इसको ऐसा झटका लगा है कि अब ये इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा। सर, मुझे ये इसकी पांचों उंगलियां अब घी में हैं। इसकी सिर्फ 5 उंगलियां नहीं, उंगलियों के साथ पूरा का पूरा सर भी घी की कढ़ाई में डूब गया है। मुहूर्त कब रखना है? वो सब माँ बताएगी। शादी होने तक तेरी बहन हमारी अमानत बनकर तेरे पास रहेगी। जैसा आप कहें। कहाँ है शिवानी? सहेली के साथ लूडो खेल रही है, आती मिलवा दूंगा। उससे कुछ मत कहना। हाँ, उससे जो कुछ कहना है खुद मैं कहूँ। करोड़ों का चेक लेने से मना कर रही थी। शिवानी को कुछ मत बताना, समझी? वरना मैं तुम्हें मारूंगा और ये मुझे। अगर उसे जरा भी भनक लगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, समझी? हाँ बाबा, कोशिश करूंगा आने के लिए। आओगे तो ही मैं सगाई करूंगी, समझे? क्या जिद है? पापा को जानती है ना, अगर मैं वहाँ मंगनी में आ गया ना, पक्का तेरी शादी रुक जाएगी। नहीं आओगे तो सगाई नहीं होगी। ए,
ये क्या बकवास कर रही है? दोबारा ऐसे बात मत करना, समझी? कितने पापड़ बेले हैं तेरे मांगने के लिए और अब मना कर रही है? क्या हुआ? मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, जाकर कहीं और करना। अगर सगाई में नहीं आए ना तो बात नहीं करूंगी। चाय पियो, ठंडी हो रही है। के जिसने मुझे मारा था वो यही है। हेलो गज्जू, तेरी आवाज नहीं आ रही। के क्या बोल रहा है? के सॉरी। बोल। जिसने मुझे मारा था वो यहीं पर है। क्या कहा? किसी की नजर न लगे। भैया आएंगे ना? अरे वाह पूजा, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। कंग्रेट। भैया कहाँ है? कहाँ है पता नहीं, तुम लोगों को पता है क्या? तो ठीक है, ये सगाई मैं कैंसिल करती हूँ। अच्छा, वो डेकोरेशन तैयारी तो बड़ी अच्छी की। सही जाओ जाके अंदर देखो। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए। किसी का इंतजार कर रहे हो? वो मेरा दोस्त आने वाला है। अरे आ जाना। अंकल, ये मेरा दोस्त अशोक। ये मेरे ससुर जी हैं। ठीक है, अंदर आ जा। जजमान, अब आप बताइए बेटी का विवाह कब करना? कोई अच्छा सा मुहूर्त देखिए पंडित। इसी अष्टमी को विवाह का शुभ मुहूर्त है। शुभम भवतु, मंगल भवतु, श्री गणेशाय नमः। सब कितने अच्छे से। नमस्ते। शुक्रिया। वो सबसे टेस्टी था, मैंने तो 2 खाए और खाने वाला था लेकिन। गौरव, मेरे कहने पर तुम आए, अच्छा लगा, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था। वो यहाँ क्यों आया? वो तो आपका बेटा। मुझे पता है कि वो मेरा कौन है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसका आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात अपने दोस्त को साफ साफ कह दो। आइंदा मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। पर अंकल, बेकार बहस करने की कोशिश मत करो। कान खोल के सुन लो, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये मेरे लिए मर चुका है। सिर्फ इसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई, और उसी दिन से मैंने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरा कोई बेटा नहीं है। सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। सॉरी भैया। अंकल को तुमसे इतनी नफरत क्यों है? दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे से नफरत करना नहीं चाहेगा। वैसे देखा जाए तो गलती मेरी ही है। एक छोटी सी बात ने हम दोनों को अलग कर दिया, और ऐसी दरार पड़ी कि हम आज तक नहीं मिले। ये बात बहुत पुरानी है। कुछ लोगों ने देव को माना था। देव को क्यों मारा तूने? लड़कियों का फोटो निकाला, लड़कियों का। अब निकाल। ए शेखर, ये क्या कर रहा है? बिना पूछे किसी की फोटो निकाल रहा है। हट, लेक्चर मत दे। इन लड़कियों की फोटो को एडिट करके नेट पे अपलोड करने में बहुत मजा आता है और पैसे भी मिलते हैं। नेट पे अपलोड करेगा? तेरे बाप का राज है। चल, तेरी वीडियो निकालता हूँ। चल निकाल, कपड़े निकाल। निकाल, निकाल। रुक, तू ऐसा नहीं मानेगा। तेरी जितनी औकात है उतने मुंह खोला कर। वो लड़की क्या तेरी बहन लगती है जो बीच में बोल रहा है? हाँ? देव को मारता? देव को? मेरे दोस्त पे हाथ उठाएगा तू? अरे तेरी खाल निकाल लूंगा मैं। छोड़ से। अरे छोड़ से। क्या मार डालूंगा इसे मैं। बस कर अशोक, देव, बस कर। देव छोड़ मुझे।
अरे तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे जा सारे पिल्लों को लेके आते रहे। छोड़ना। मार खा के आ गया, तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? तो और क्या करता, तुझे लड़ने देता? हाँ, मैं उसे प्लीज अशोक, कूल। आज त्योहार का दिन है, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं यार। प्लीज कूल डाउन, प्लीज। इतनी देर हो गई, अभी तक तुम नहाए नहीं हो। लक्ष्मी पूजन के लिए लेट हो जाएगा। अरे अब मैं बच्चा नहीं रहा माँ, क्या कर रही हो? मेरी आंखें जल रही हैं माँ। बच्चा नहीं रहा? बचपन याद दिलाती हूँ तुझे। चुप कर तू। माँ मैं अपने बाल पोंछ सकता हूँ मैं माँ। नहीं पहुंच सकती हूँ क्या? चुपचाप बैठ। ओए हीरो, कहाँ जा रहा है? कहाँ था अब तक? पापा वो घर का काम चल रहा है ना, वही देखने के लिए गया था। झूठ मत बोल, मैं जानता हूँ तू वहाँ नहीं था। और उसे मारा क्यों? अभी तो मारा था, इन्हें कैसे पता चला? पापा तो इंटरनेट से भी फास्ट निकले। तो सच सच बताओ, उसको क्यों मारा? उसने जानबूझ के गलती की, इसीलिए धुलाई की। जानता हूँ तुमने रोहन की धुलाई की, पता है मुझे। क्या कहा? वो तो पहले का झगड़ा था, आज तो मैंने कबीर की धुलाई की। क्या कहा? कोई और है क्या? मैं भी उसी की बात कर रहा था, रोहन की बात कर रहा था। मुझे उलझाने की कोशिश मत करो, अब सच सच बताओ। उसने क्या किया आपको पता है? तुमने उसे मारा कि नहीं? मुझे बस यही जानना है। हाँ मारा। उसने जो गलती की ना, आप होते तो आप भी मारते। मैं किसी पे हाथ नहीं उठाता। कोई कैसी भी गलती करे मैं नहीं मारता, उसके लिए कानून है, कोर्ट है। त्योहार के दिन बेटे पर बरसना जरूरी है क्या? बाहर से अभी अभी आया है। बीच में बात मत कीजिए, आप देख रही हैं ना कि मैं इससे बात कर रहा हूँ। आखिर तुम कब सुधरोगे भाई? बचपन से लड़ाई की, कॉलेज में भी लड़ाई की, यहाँ तक जेल भी जा चुके हो, फिर भी तुम्हें होश नहीं आया। अरे तुम्हारी वजह से सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है। अपने पिताजी को भूल गया? वो भी तो जेल यात्रा पर गए थे। उनकी बात अलग है, वो क्रांतिकारी थे। अरे तेरे पिताजी कोई क्रांतिकारी नहीं थे, वो तो मेरी वजह से झगड़ा हुआ और वो जेल पहुंच गए। ठीक है, बिगड़ गया है आपकी वजह से। अब बस भी कर, इसकी उम्र ही क्या है? पापा छोड़ मुझे, छोड़। अरे मेरी धोती खुल जाएगी, छोड़ मुझे। अरे I love you, अच्छा छोड़। देखो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लड़ाई झगड़ा करो। पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने भविष्य को संवारो। अभी तो बहुत आगे जाना है तुम्हें। ओफो, अब तू इसे पकाना बंद कर। सुन, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। अगर तुझे कोई मारे ना तो पूरा जबड़ा तोड़ देना। चल। अरे नहीं, छोड़ मुझे। अरे नहीं, मुझे नहीं चला, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, छोड़। अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दो। नहीं माँ, देखो। अरे मुझे दो। अरे बाप रे बाप, मुझे जाने दो। अरे बाप रे। अब आया ना मजा? दादी, क्या हुआ दादी? हे, जल्दी चलाना। अरे क्या हुआ? पापा 1 मिनट, जल्दी आ बेटा। देख कबीर, रिक्वेस्ट करता हूँ, आज कोई लफड़ा नहीं, प्लीज जाने दे। अरे क्या कर रहा है? उस दिन तो सबके सामने बहुत हीरो बन रहा था, अब मारना, अब मार के दिखा। दादी की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, प्लीज यार। देखिए। मर्दानगी निकल गई क्या? आज कोई लफड़ा नहीं, मुझे जाने दे। अबे मारना झंडू। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, अब गाड़ी में बैठिए, मैं क्या हो गया? पापा आखिर कौन है आप लोग? आज सुबह क्लब में इसने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। जो भी हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मेरी माँ बहुत सीरियस है, हमें जाने दीजिए प्लीज। अरे हम भी तो सीरियस है, क्यों भाई? देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तू चुप रहे। देखो बेटा, मैं माफी मांगता हूँ। इसके बदले में तू मार खाएगा? हाँ बोल। दादी मर जाएगी तेरी। बस बंद करो ये। पापा को बुलाओ। अशोक, माँ नहीं, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। अशोक, चला जा यहाँ से, निकल। दोबारा पैर रखने की हिम्मत मत करना। कितनी बार समझाया, सुधर जा। आज तेरी वजह से मेरी माँ मर गई है। क्या कह रहे हैं पापा? पापा नहीं हूं मैं तेरा, और ना ही तू मेरा बेटा है। अब चला जा यहाँ से।
जा। अगर तू यहाँ रहा तो एक एक करके तेरी माँ को, तेरी बहन को, यहाँ तक कि मुझको भी खा जाएगा। कुछ नहीं सुनना मुझे, दफा हो जाए यहाँ से। और कान खोल के सुन ले, आज से मैं तेरा बाप नहीं हूँ। अब चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। तेरी शक्ल ही नहीं देखनी है। तुम चुप रहो गायत्री। आज के बाद ये हमारा कोई नहीं। मर गया ये, मर गया हमारे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अंकल से फिर से बात करो। मैं पहले भी कई बार कोशिश कर चुका हूं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। दादी की मौत के लिए वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे पिताजी में भी प्यार और गुस्सा कुछ ज्यादा ही है। मेरा दिल कहता है कि एक न एक दिन वो तुम्हारी बात समझेंगे और तुम्हारे दिल की बात उन तक जरूर पहुंचेगी और वो तुम्हें फिर से अपना लेंगे। ऐसा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। थैंक्स अंजलि। और भैया तो मतलब भाई। मुझे देखकर तो ऐसा ही लगा था। तो बोल, इसको अभी ठोक देता हूँ। नहीं। हाँ मुझे याद है, उसी दिन ना। भाई वो उसकी माशूका है, ये देखिए उसकी फोटो। इतना नहीं भाई, वो उस लड़की को किस भी कर रहा था। भाभी है वो तेरी। अशोक तू यहाँ? कौन है वो लड़का? उस लड़के के बारे में तो मुझे भी ठीक से नहीं पता। वो आपकी अमानत थी, आपको पता लगाना चाहिए था। मैंने तुम्हें कहा था ना शादी तक उसे संभाल के रखना। ठीक है भाई, वो कौन है पता चल गया। हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। सुना है मोटर मैकेनिक है और उसके साथ उसके 4 दोस्त भी रहते हैं। नाम अशोक है। अशोक, मार दो उसे, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो क्यों मारा गया। शिवानी सिर्फ मेरी है, बीच में आने वाला मरेगा। गाड़ी में बैठ। अरे नहीं, बम 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 बम। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? भाई वो हम लोगों को मार देगा भाई। कहाँ? कबूतर खाने के पास। आप जल्दी आओ भाई। तो फिक्र मत कर, मैं भी आता हूँ। चलो रे। जितने लोग हैं सबको लेकर आओ, वो हम लोगों को मार डालेगा। आता हूँ। चलो सब। जल्दी ओए, कोई चूजा अपने आदमियों को मार रहा है। सब जल्दी आओ। उसे रोकना मुश्किल है। क्या कहा? ठीक है भाई, अभी पहुंचता हूँ।
वाह 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 वाह, चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। लाशों का अंबार लगा दिया है, देख के मजा आ गया। हेलो जनाब, कैसे हैं आप? क्या खटमल, फिर आ गए? मीडिया वाले कहाँ रह गए, यही सोच रहा था मैं। रिपोर्टर सूंघ ही लेते हैं जहाँ खबर महकती है। ठीक है, रिकॉर्ड करो। शुरू जाइए सर। इलेक्शन जीतने के लिए केके पूरी कोशिश कर रहा है। उनके दुश्मनों को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि हमें ये भी पता चला है कि केके के भाई को उसके दुश्मन ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। और एक बात और बता दूं, जिसने उसे धोया था वो अकेला था। जिसने मारा वो अकेला था? हाँ, उस अकेले ने ही सबकी बैंड बजा दी। एक तरफ वो अकेला इंसान और दूसरी तरफ केके की पूरी फौज। उस अकेले ने ही सबको धराशायी कर दिया। देखने वाले तो कह रहे थे कि केके के भाई को क्या तोड़ा है। अब क्या होगा सर? अरे होना क्या है, केके उससे बदला लेने की कोशिश करेगा और वो उसे भी धोएगा, धोबी की तरह। कुल मिलाकर कहे तो वो लड़का छोटा बॉम्ब और बड़ा धमाका। हाँ, धमाका। वो लड़का बारूद का ढेर है। तो अब आगे क्या होगा सर? आगे क्या होगा? उस लड़के और केके की दुश्मनी की वजह से पूरा का पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट जो बोलेगा कर देंगे। पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। तो हम एक काम करेंगे, सभी लाशों को जमा करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे और केके को उल्टा टांग देंगे। तभी हम पुलिस वालों पर लोगों का भरोसा कायम होगा। शहर में पूरी तरह से माफिया राज खत्म होगा और हर तरफ शांति होगी। अरे बाप रे, बहुत भूल गया। खबर मिल गई ना? अगर मैंने जाने अनजाने केके के बारे में कुछ ज्यादा कह दिया हो तो उसे काट देना। ये लाइव है जनाब। मुझे एसीपी ने बुलाया था, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। अशोक, हे, तू यहाँ है तो मुन्ना के पास कौन है? अरे मुन्ना के पास अपने लोग हैं यार, लेकिन कम से कम तू तो इस तरह पब्लिक में मत घूम। केके के आदमी शहर में तुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं। अगर तू उनके हाथ लग गया तो सोचा है क्या हाल होगा? ए, मेरी बात मान, शहर से थोड़े दिनों के लिए गायब हो जा, सब ठीक हो जाएगा यार। देव चल आइसक्रीम खाते हैं, आजा। केसर फ्लेवर है। भाई साहब, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुझे आइसक्रीम की पड़ी है। अरे क्यों इतना सीरियस हो रहा है? ये कोई मजाक नहीं है। अशोक सुन, केके मामूली इंसान नहीं है, उससे दुश्मनी लेकर आज तक यहाँ पर कोई नहीं बचा और तूने तो उसके भाई को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा है। सोच तेरा क्या होगा। अब वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझसे बदला लेगा यार। सुनो, मुन्ना को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। मैं उसे ले गया था। ये बॉल कितने की? पूरी दे दो। अरे बॉल क्यों ले रहा है यार? वो इसलिए, उस हादसे के बाद मुन्ना बहुत उदास है। उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो सदमे से बाहर आ जाएगा, समझ गया? चल। अरे अशोक, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है यार? देख मेरी बात सुन, 10 दिन के लिए शहर से गायब हो जा। फिर उसके बाद क्या करूं? अरे उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। वो केके है, बदला लेने के लिए जरूर आएगा और मैं उससे डरता नहीं हूँ। तू मरना चाहता है क्या? वो तुझे काट के रख देगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तू कैसे मरा। देख क्या रहा है मुझे, मारेगा मुझे, मारना, मार। चल भाग। अशोक चल। ये दवाई लेके मुन्ना के पास जा। और तू? छोड़ छोड़ छोड़, नहीं तो मार डालूंगा। छोड़। कहाँ है केके?
करिए माँ जी। माँ आइए माँ जी। रुको। माँ आइए, बैठ जाइए माँ जी। बैठिए बैठिए बैठिए। शायद आप मुझे नहीं जानती होंगी, मेरा नाम अशोक है। बता दूं कि आपके बेटे गज्जू को मैंने ही मारा था क्योंकि उसने गलती की। अब आपके दोनों बेटे मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मैं शहर के जिस गली नुक्कड़ पर जाता हूं, आपके दोनों बेटे अपने पिल्ले मेरे पीछे छोड़ देते हैं और वो भूखे कुत्ते की तरह मुझे काटने के लिए दौड़ते हैं। लगता है इन दोनों का टॉप फ्लोर खाली है। तुमने बहुत बड़ी गलती की। अरे हाँ, पता है, ऐसी गलतियां करने से मजा आता है। आज तक कोई जवाब देने वाला नहीं मिला होगा। अब इनका गुरूर उतारने वाला पैदा हो चुका है। शायद आपको मेरे बारे में ठीक से पता नहीं है। मेरा नाम अशोक है, पुरानी गाड़ियां ठीक करता हूं और अपनी लाइफ का एक सिंपल फंडा है, इंसानों को भी गाड़ी की तरह रिपेयर करो। देखिए माँ जी, किसी से झगड़ा करना, मारपीट करना, ये सब मेरे खून में है। भलाई इसी में है माँ जी। इस झगड़े को यहीं खत्म करो। और अगर मुझे मारना ही चाहते हो तो जान हथेली पर लेकर घूमो, जिस तरह मैं घूमता हूं, सीना चौड़ा करके, एक गोली में खल्लास। और अगर मैं बच गया ना, तो आपके बेटों को इस शहर में कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपने दोनों बच्चों से कहो कि मुझसे पंगा ना लें, नहीं तो दंगा करने में वक्त नहीं लगेगा। चलता हूं। अब तो यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मैंने अभी कहा ना तुमसे, अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता हूं। तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है और तुम्हारे गोली चलाते ही वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चलाओ, मारो गोली। अरे मारना। तू यमराज की औलाद नहीं है। पंडित ने कहा है 100 साल जीऊंगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। समझा? जल्दी बता, गज्जू हॉस्पिटल में है क्या? भाई तो मेरे सामने है। तेरी आंखों के सामने है क्या? हाँ भाई, वो हॉस्पिटल में ही है। फिर वो अशोक क्या बकवास कर रहा था? भाई वो आपको चूना लगा गया। इसकी तो भाई भाई भाई, मुझे कुछ बताना है, बात तो सुनिए। कल जब उसने कोहराम मचाया, आप कहां थे? शहर के लोग आपके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, इसके बारे में आपको पता भी है? पहले मुझे इस बात का फक्र होता था कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है। वो वैशी जब आपके भाई को मार रहा था तो क्या डुगडुगी बजा रहे थे? उस 1.5 किलो के छछुंदर ने आपकी पूरी की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज उसने आपके भाई को मारा है, कल हो सकता है बीच चौराहे में वो आपको भी मारे। लोग आप पर थूके, उससे पहले उसका बंदोबस्त करो। उसे ऐसी मौत की सजा दो कि आपके दुश्मन भी कांप उठे। अगर आपने उसे जिंदा छोड़ दिया तो एक ना एक दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब तू गया। आपको ठिकाने लगाने के बाद वो आपकी माँ को भी नहीं छोड़ेगा। आपके पूरे खानदान में कोई नहीं बचेगा। आप इतना क्या सोच रहे हैं भाई? पिटेगा तू। निकालो अपने अंदर के लावा को बाहर निकालो। हाँ, निकल रहा है, निकल रहा है। आपके अंदर का लावा धीरे धीरे निकल रहा है, उसे शोला बनने दो। मेरे भाई, बड़ी मुश्किल से जो लावा बाहर निकाला था वो मुझ पर ही बरस गया। मुंह पे नमक छिड़केगा ना तो ऐसा ही होगा भाई। मैंने जो स्क्रीन प्ले बताया वो पहले ही घट चुका है क्या? खाली स्क्रीन प्ले नहीं, पूरी की पूरी फिल्म ही खत्म हो गई। मतलब कि बीच सड़क पर वो धमकी वाला हादसा भी हो चुका है। समझा? केके, अपना खून मत जला। ये क्या कह रही हो माँ? जब वक्त पूरा चल रहा हो तो गीदड़ भी शेर बन जाता है।
शहर में तुम्हारे नाम से लोग कांपते हैं और ये रुतबा हासिल करने में हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन आज हमारे आदमियों को मारकर उसने हमारी हुकूमत को ललकारा है। बस इसीलिए पुलिस वाले, टीवी वाले सब ने उसे हीरो बना दिया। लेकिन हम सही वक्त का इंतजार करेंगे और उस पर वार करेंगे। एक बार फिर हमारी इस शहर पर धाक होगी। अभी तक वो यही समझ रहा है कि तुम्हारी लड़ाई गज्जू की वजह से है। अगर उसे उस लड़की के बारे में पता चल गया, अगर पता चल गया तो क्या हुआ? भाई उससे डरता है क्या? उसने जो कहा सच कहा है। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि वो मामूली इंसान है, लेकिन वो भी पहुंचा हुआ खिलाड़ी। हम ताकत से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे दिमाग से मारना होगा। और ये तुम्हें मैं बताऊंगी उसे कैसे मारना है। अशोक, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे सब पता है। मैं बदलूंगा या नहीं? बार बार तुमने सिर्फ एक ही रट लगा रखी है। अपनी मम्मी की बात सुनो, पापा की बात सुनो, दोस्तों की बात सुनो। अरे भगवान का कहना भी नहीं मानते। शिवानी, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी सब कुछ भूलकर हम एक ही बात करेंगे, प्यार की बात। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तुम्हें परेशान किया है। आज बंदा हाजिर है, जो सजा देनी है दो। मुझे सिर्फ इतना पता है शिवानी कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। पागल। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। तुम लोग उधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ। ओके। चल चुपचाप। मुझे यहां क्यों लाए हो? के देखिए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक सीधा साधा आम इंसान हूं। इनसे कहिए मुझे छोड़ दे। अशोक को मरना होगा। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? तेरा बेटा हमारे रास्ते में आ रहा है। उसने पब्लिक के सामने मुझे ललकारा है, यहाँ तक कि मेरी मंगेतर से प्यार करता है। देखिए, अशोक मेरा बेटा था, लेकिन अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। वो मैं नहीं जानता, पर याद रहे, अब उसके पास जीने का सिर्फ एक ही मौका है। अब अगर दोबारा वो मेरे रास्ते में आया तो नहीं बचेगा। इसलिए अच्छा होगा कि वो अपना रास्ता बदल ले और यहाँ से चला जाए। देखिए, आप दोनों के इस झगड़े में खामखा मुझे मत खींचे। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरे सामने मुझसे जबान लड़ाता है। तेरे बेटे से पहले तू जाएगा। मैंने पहले कह दिया है, अब वो मेरा बेटा नहीं है। ये बाप बेटे दोनों पागल हैं। अंकल। अंकल, डोनेशन दीजिए ना अंकल। किस लिए? छोटे बच्चों के हार्ट ऑपरेशन के लिए है। प्लीज दीजिए ना अंकल। प्लीज अंकल, उनकी जान बच जाएगी। थैंक यू अंकल। ये लीजिए चॉकलेट। आज मेरा बर्थडे है ना, इसलिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अंकल। बाय बाय। बच्चे मुझे बहुत पसंद है, पर डिस्टर्ब बहुत करते हैं। ये क्या किया तूने? अरे तू आदमी है कि शैतान? शैतान हूँ। एक छोटी सी बच्ची को मार दिया। डिस्टर्ब किया। जो बीच में आएगा ऐसे ही मारा जाएगा। किसी गैर के मरने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और ज्यादा मजा आता अगर वो तेरी बेटी होती। मजा और बढ़ जाता अगर तेरी बीवी होती। और तुझे मारने में तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। अशोक कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? अशोक कहाँ है? बोरा। अशोक, क्या बात है? क्या हुआ? तेरे पापा। पापा? तेरे पापा। पापा को क्या हुआ देव? तेरे पापा ने तुझे बुलाया। तू सच कह रहा है? हाँ, सच कह रहा हूँ यार, उन्होंने मुझे खुद भेजा है। अशोक! अशोक! शिवानी! शिवानी!
पापा ने बुलाया है। पापा। देव, मैंने यहाँ किसी खुशी के लिए इसको नहीं बुलाया है। मुझे अपने परिवार के साथ सुख चैन से जीना पसंद है और इसे आवारा गुंडों की तरह दुनिया भर में तमाशा करना पसंद है। फिर भी सब भूलकर एक मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी माँ को इस पर बहुत भरोसा है। अब से मैं जो कुछ कहूंगा इसे मानना पड़ेगा। ये मानेगा, जो भी कहेंगे ये मानेगा। इसने अपनी पढ़ाई को जाया किया है और एक फालतू मैकेनिक का काम कर रहा है। ये रहा इसका अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली में पोस्टिंग है इसकी, कल के कल जाना पड़ेगा। सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं इस लड़के को। अगर ये सच में बदल गया तो इस घर में वापस आ सकता है। बदल जाएगा अंकल, मुझे उस पर पूरा यकीन है। तुम उसकी तरफदारी मत करो, उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसको हमारी परवाह है। उसके बाद हम सोचेंगे कि इसके साथ क्या करना है क्या नहीं। उससे कहो ये अच्छे से पढ़ ले। तू कैसे नहीं खाएगा? अशोक बहुत खुश लग रहा है ना? जी हाँ अंकल। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? शिवानी। मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा यूं ही मुस्कुराता रहे, यूं ही खुश रहे। वो आपकी हर बात मानेगा अंकल। अगर माने तो ही अच्छा होगा, इसीलिए मैंने ये मौका उसे फिर से दिया है। दोबारा भरोसा टूटा तो ऐसा नहीं होगा अंकल, अब ये खुशी जिंदगी भर रहेगी। इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे, इसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। हाँ, यही मेरा फैसला है। उसे हर हाल में मानना होगा। मेरी पसंद की नौकरी और मैं जिससे चाहूंगा उसी से उसकी शादी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखना एक ना एक दिन तुम्हारे दिल की बात उन तक जरूर पहुंचेगी, मुझे पूरा यकीन है। देखो बेटा, तुम शायद मुझे गलत समझोगे, पर किसी अपने को खोने की तकलीफ से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम्हारा प्यार मेरा बेटा है, पर मेरा प्यार मेरा पूरा परिवार। पसंद नहीं आया क्या? अरे आया ना। बहुत अच्छा। जब तक वो दिल्ली नहीं चला जाता तुम उसके साथ रहना। एक बार वो चला गया, तुम जानती हो क्या करना है। अपना ख्याल रखना बेटा। अरे दादा, बैग दो बैग मेरे पास। हाँ, क्या खाएगा? मेरे ख्याल से मैं तो मैं बाद में कॉल करता हूँ, मेरी ट्रेन छूटने वाली है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। हाँ, अरे मैं बाद में बात करता हूँ ना, मैं लेट हूँ ऑलरेडी। ठीक है, मैं अच्छा। ए, सिग्नल दे दिया, ट्रेन जाने वाली है। अच्छा माँ, चलता हूँ। अरे अमित, कल यहाँ कैसे? तुम अच्छा, चलना। ट्रेन लेट है। बढ़िया यार, बढ़िया। कुछ नहीं यार, बस अभी एग्जाम देके ट्रेन आ चुकी है। 2 घंटे ट्रेन लेट है। गुली, हाँ भैया, इधर। दूर क्यों खड़ी हो? वैसे भी तो तुम दूर ही जा रहे हो। क्या? तुम दिल्ली जा रहे हो ना? अरे बाबा, मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर आकर तुमसे शादी भी तो करनी है। अरे क्या कर रहा है? ट्रेन जाने वाली है, चल जल्दी कर। वो शिवानी। अरे अब बस भी करो। चल अशोक,
ये ले। बाय भैया। चलो बाय। ओके बाय। बाय बाय बेटा। बाय बाय। माँ आपने तो कमाल कर दिया। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिना लाठी चलाए सांप अपने आप ही मर गया। तुम्हारे शातिर दिमाग की दाद देनी पड़ेगी माँ। क्या चाल चली है। अरे बेटा अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। चिंता मत कर, उसकी बर्बादी का कारण हम ही होंगे। भरोसा है ना माँ पर? तेरी शादी के साथ उसकी अर्थी उठेगी। ए नरू, पंडित जी को फोन करो और अगले महीने शादी का मुहूर्त निकालने के लिए बोल। ये क्या माँ, अगले महीने? हाँ अगले महीने। इस महीने तो इलेक्शन होने वाले हैं। एक बार तू इस शहर का एमएलए बन जा, फिर शिवानी के साथ धूमधाम से तेरी शादी करवाऊंगी। वैसे भी अशोक को भूलने में उसे वक्त तो लगेगा ना। हेलो अशोक बोल। हाँ अशोक, कैसा है यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ने। शिवानी आजकल फोन क्यों नहीं करती है? पता नहीं यार, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई और गैरेज पे भी नहीं आई। कहीं तुम दोनों का फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ ना? ये सब छोड़, शिवानी के घर जाओ, उसे बोल फोन करने के लिए। अरे पर उसके भाई को पता चल गया तो? अरे तू उसकी फिक्र क्यों करता है? तू बस उसके अरे घर जा और उसे बोल मुझे फोन करने के लिए। बाकी सब मैं संभालूंगा। चल बाय। ओह ये क्या, सारे घर को कबाड़ खाना बना के रखा है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। और दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? शिवानी भागी तो नोटों का बंडल निकल जाएगा और हाथ में आएगा कटोरा। भैया इतनी तैयारी किस लिए? लड़के वाले आ रहे हैं। क्या मतलब? तुम्हारी शादी है ना? क्या कह रहे हैं? तू हाँ कर या ना कर, लड़की तो हमेशा ही पराया धन होती है शिवानी। हाँ? अरे लगता है वो लोग आ गए। मुंह क्या देख रही हो? जाओ शिवानी को तैयार करो। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। धन्य भाग हमारे कि आप पधारे। आने में दिक्कत तो नहीं हुई? मौत और भाई कहीं भी पहुंच सकते हैं। डायलॉग बाद में, पहले आइए। अरे तुम ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारी होने वाली सास है। पैर छुओ। लो, दूल्हे को देखने के बाद चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अच्छा है माँ के बारे में नहीं पता। ये क्या तुम तैयार नहीं हुई? मेरी होने वाली प्यारी बहू को मेरी ही नजर ना लग जाए। ले लो शिवानी, ले लो। मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? वो क्या है कि पहली शादी में मैं भी इतना ही शर्माया। पहली बार में ऐसा ही होता है। मैं इसे समझा दूंगा। हाँ। ना समझ है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं देखती हूँ। सास हो तो ऐसी। अच्छा है। खुश हो ना? बहुत ज्यादा। मैं भी बहुत खुश हूँ। सेम टू सेम। लेकिन सोचो अगर ये बात अशोक को पता चल गई तो। शिवानी, आप यहाँ से चली जाइए, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा केके तुम्हें बहुत चाहता है। बेटा तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं। एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा ये नखरा नहीं चलेगा। मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। सुना है तुम डांस अच्छा करती हो। एक बार शादी हो जाए तो मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पे नचाना। एक बार कह दिया ना, बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा तुम खाना तो अच्छा बना लेती हो ना? केके खाने का शौकीन है। एक बात साफ साफ सुन लीजिए, मैं सिर्फ अशोक से प्यार करती हूँ। जानती हूँ। उसे दिल्ली भिजवाने की प्लानिंग मेरी ही थी। उसे तुमसे दूर करना और मेरे बेटे को तुम्हारे करीब लाना सब मैंने ही करवाया। उसके बाप को धमकाना पड़ा और तुम्हारे भाई को लालच देकर तुम्हारे रिश्ते की बात करनी पड़ी। वैसे भी तुम्हारा भाई अगर आनाकानी करता तो उसे रास्ते से हटाना पड़ता। समझदार बच्ची हो। मेरे बेटे से शादी कर लो, वादा करती हूँ राज करोगी राज। सास पर भरोसा रखो। केके बहुत गुस्सेल है। अगर तुमने मना किया तो मैं भी नहीं जानती वो क्या करेगा। मेरी प्यारी बहुरानी मेरी बातें समझ गई ना? बीती बातें भूल जाओ। हाँ, जल्दी से साड़ी पहनो और तैयार होकर नीचे आ जाओ। तुमसे जो कुछ भी अभी मैंने कहा सच कहा है, प्यारी बहुरानी।
शिवानी समझदार है, आ रही है। अच्छा है। बद्री, गाड़ी में से एंगेजमेंट रिंग ले आओ। पापा पापा, बुआ ना खिड़की से बाहर कूदी और भाग गई। खिड़की से? चल चल छोटी है, भागी कैसे? शिवानी, अरे पकड़ो उसे। चल चल चल। तुम्हारी ये अदा भी मुझे अच्छी लगी। इसकी जिंदगी से दूर चल। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। हेलो राजेश। हाँ राजेश, कैसा है तू? अशोक, पिताजी ने तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। अर्जेंट बुलाया? पर क्यों? वो तो पता नहीं, हो सकता है जरूरी काम हो। यहाँ आओगे तो पता चलेगा। 1 मिनट। अंकल ने कहा है कि कल तू पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आ जा। वापस आ जा? ठीक है। ए, तू मुझे घर के बजाय हॉस्पिटल क्यों लेकर आया? तू मेरे साथ आ। ए, आखिर बात क्या है? हाँ, क्या हुआ? किसी की तबीयत खराब है? हाँ, राजेश, तू रो क्यों रहा है? हाँ, पापा, 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 क्या हुआ पापा? बताइए आखिर बात क्या है? पापा, बोलिए पापा। पापा, माँ कहाँ है पापा? माँ, 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 माँ बताओ ना क्या हुआ? माँ, माँ, माँ बताओ ना क्या हुआ? अरे कोई बताता क्यों नहीं है? माँ, पूजा कहाँ है? पूजा कहाँ है माँ? माँ, माँ, बात क्या है? बताओ ना माँ। देख, तू ऐसे उदास मत हुआ कर यार। तू उदास होता है तो हमारा दिल टूट जाता है। अशोक, अब क्या हो गया तुझे? एक बात बता, अगर कभी मैं तुझ पर हाथ उठाऊं तो मेरे हाथ उठाने की वजह से तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? कभी नहीं जाऊंगा। अरे तेरा दोस्त हूं यार, छोड़ के क्यों जाऊंगा? शिवानी तो दिन रात तुम्हारे बारे में ही बात करती है। उसने एक फोन भी नहीं किया। वो यहाँ होगी तब ना, भूल जाओ उसे। अरे हाँ, तुम दिल्ली चले गए थे ना, इसीलिए। बीच में मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई, वो उनसे मिलने चली गई। वहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा? वहाँ का कांटेक्ट नंबर? एकदम वीरान गांव है, रेगिस्तान की तरह। ना नेटवर्क है ना रिचार्ज, लैंडलाइन का तो सवाल ही नहीं। और तो और वहाँ वो क्या कहते हैं, ठेका भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। आते ही कहना मुझे फोन कर। घबराओ मत, उसका फोन आते ही मैं कह दूंगा उससे कि तुमसे बात करे। जाओ। अगले महीने शादी है तुम्हारी। उदास बैठने से क्या होगा? अब वो कभी नहीं आएगा। बेहतर होगा तुम मान जाओ। ट्रक यूनियन जिंदाबाद! 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 क्या हो रहा है भाई? रोड पर जाम क्यों लगा रखा? दरअसल 1 महीने से सरकार से कुछ मांगों को लेकर ट्रक वालों की हड़ताल चल रही थी। सरकार ने बातें मान ली। इसी खुशी में हम सब एक साथ मिलकर यहाँ जश्न मना रहे थे। आप बुरा ना माने तो उस तरफ से चले जाइए ना।
दरअसल 1 महीने से सरकार से कुछ मांगों को लेकर ट्रक वालों की हड़ताल चल रही थी। उसे ट्रक ने ठोक दिया। सरकार से कुछ मांगों को लेकर 1 महीने से हड़ताल चल रही थी। देव कैसे मरा? ट्रक ने उसे कुचल दिया। बता देव कैसे मरा? बता ना। हाँ, कहा ना ट्रक ने उसे कुचल दिया। ट्रक वालों की स्ट्राइक चल रही थी, तो वो ट्रक से कैसे मर गया? अशोक भैया, देव भैया को बचा लो। 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 मुन्ना, 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 इधर देख, देख ना, मैं आ गया। हे, मुन्ना। अशोक भैया, देव भैया को मार डाला। तुम लोगों ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? पागल हो गए हो क्या? अगर अशोक को पता चल गया तो जानते हो क्या होने वाला है? माना कि देव मेरा बेटा नहीं था, पर मैं भी उसे दिल से चाहता था। देव की मौत की खबर सुनकर वो एकदम टूट जाएगा। अशोक देव भाई जैसे थे, इसीलिए कुछ दिनों के लिए यह खबर हमें इसे छिपा के रखनी होगी, क्योंकि अगर उसे पता चला तो न जाने क्या हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। केके और उसके आदमी मेरे बेटे को जान से मार देंगे। क्या तुम लोग भी यही चाहते हो? देखो, मैं नहीं चाहता कि उसे यह पता चले। मैं हाथ जोड़ के तुम सबसे विनती करता हूं, प्लीज। वो लोग शिवानी को क्यों लेकर गए? कैसे आए? शिवानी कहाँ है? कहा ना दादी के पास गई है। केके उसे क्यों लेकर गया है? केके? कौन केके? मैं किसी केके को नहीं जानता, और शिवानी तो गांव में। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, केके शिवानी को क्यों लेकर गया है? अरे क्या बात कर रहे हो? मैं किसी केके को नहीं जानता। भाई का फर्ज तो निभा नहीं पाए, कम से कम एक पति और पिता का फर्ज निभाओ। हाथ हटाओ, हाथ हटा। मारू क्या? मारना चाहते हो तो मारो ना। छी, कितने गिर गए हो तुम। जिस बहन ने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम उसी को बेचना चाहते हो। अरे बेरहम, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? अरे तुम्हें दौलत का इतना ही लालच है तो तुम एक काम करो, मुझे बेच दो, मैं कमा के लाऊंगी। क्या? जल्द से जल्द उनका ट्रांसफर करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर, उनका ट्रांसफर बहुत जरूरी है, मैं सच कह रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। शुक्रिया सर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 2345 प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होने के लिए तैयार है। ये लीजिए कॉफी। इतने सालों में तो हुआ नहीं, अब जाके ट्रांसफर कर दिया। ये सरकारी नौकरी में ना यही प्रॉब्लम है, कब कहाँ भेज दे कुछ पता नहीं। मुझसे बात कर रहे हो? और कोई है यहाँ बात करने वाला? पता है, मुझे लगता है मेरे पीठ पीछे मेरी किसी आदमी ने साजिश की होगी। कोई क्यों करेगा ऐसा? अरे पता नहीं है तुम्हें, ऐसे बहुत लोग हैं जो जलते हैं मुझसे। ऐसी बात है तो रिजाइन कर देते। अरे हाँ, कर देता, पर क्या करूं, पूजा की शादी जो है सामने, इसीलिए बिना बहस के मान गया। माँ, हाँ? ट्रेन जाने वाली है। दिखाई नहीं देता कॉफी पी रहा हूँ। कॉफी अंदर भी पी सकते हैं माँ। गायत्री, इससे कह दो शादी के 2 दिन पहले आ जाए। हाँ। हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हाँ। आज का दिन वाकई बड़ा दिन है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में केके भाई को भारी वोटों से जिताइए। आपका प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद के दम पर हम सभी विरोधियों को धूल चटा देंगे।
जीतने के बाद केके सिर्फ 2 काम करेगा, काटेगा और मारेगा। तकलीफों को काटना, परेशानियों को मारना। केके भाई जिंदाबाद, केके भाई जिंदाबाद, केके भाई। केके बहुत बड़ा गुंडा है, लफंगा है, 1 नंबर का लुखा है, एकदम घटिया आदमी। ऐसा ऑपोजिशन वाले कहते हैं। केके दिल वाला है, वो गरीबों का रखवाला है, ऐसा जनता कहती है। तो बोलो केके भाई जिंदाबाद। अगर केके जीत गया तो और क्या चाहिए? वो आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देगा। ना ही कोई अन्याय होगा और ना ही कोई जुल्म करेगा। तो बोलिए सब मिलके जिताएंगे केके भाई को। गारंटी क्या है? कौन है जिसने ये बोला? अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आके बात कर। अगर आजमाना चाहता है तो सामने आके आजमा। आजा, आज तुझे पता चलेगा कि भाई ने सारी गुंडागर्दी छोड़ दी है। अगर कोई उनके एक गाल पर चाटा मारेगा तो वो अपना दूसरा गाल आगे कर देंगे। भाई आप घबराइए मत, किसी में इतना दम नहीं कि आपको चाटा मारे। है कोई माइका लाल जो भाई को चाटा मारे? हाँ मैं मारूंगा। है? मैं चैलेंज के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? लगता है आज मैंने बजट से कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्या बात है, इन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या केके, गाल तो टमाटर की तरह लाल हो गए। कहा था ना कि मरम्मत बहुत अच्छी तरह करता हूं मैं। समझाया था तुझे, लेकिन तेरे भेजे में बात नहीं उतरी। बहुत बड़ी गलती की तूने। आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। भाई शेर है अपना। अब मेरा चैलेंज सुन। आधे घंटे के अंदर शिवानी को तेरे घर से ले जाऊंगा। ओपन चैलेंज। हम सबका नेता केके, हम सबका नेता केके। आजा आजा। रोको उसे, पकड़ो उसे। तेज चला। मेरे बारे में जानते हो ना? रुक जा, हाथ छोड़ उसका, वरना गोली मार दूंगी। सुना नहीं तूने? ये मेरी बहू है, मेरे केके की होने वाली बीवी। छोड़ उसे। घूर क्या रहा है? तू मारेगा मुझे? मारेगा? हाँ? है तुझ में इतनी हिम्मत? है तुझे? मैं मेरे अशोक को मारेगी? हाँ? औकात में रह, वरना यहीं पर चीर कर रख दूंगी तुझे। कैसी माँ है तू? दिल तो कर रहा है यहीं तेरा गला दबा दूं। क्या हुआ? क्या हुआ? झटका लगा क्या? हाँ? भाई मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन करो। मैंने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। भाई
आपने मेरी खातिर भाभी की कुर्बानी दे दी। क्या समझती हो खुद को? कुर्बानी देने चली थी? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तू एक तुम्हें पाने के लिए दिल्ली गया था, खोने के लिए नहीं। कहा था ना, एक बार हाथ थामा तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। अशोक की फैमिली वहां नहीं है, वो लोग कहीं छिप गए हैं। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, छोड़ना मत उसे। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर ढूंढो उसे। लाश चाहिए उसकी। पता नहीं भाई। अगर वो दिखाई दिया ना, हाथ डालूंगा। तू जाके वहां देख। भाई, यहाँ अशोक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हेलो। हाँ मुन्ना बोल। वो गज्जू है ना, उसके आदमी यहाँ आकर आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ए, तू वहां क्या कर रहा है? मैं गैराज पे पहुंच रहा हूँ, तू भी जल्दी पहुंच। हेलो मुन्ना। किससे बात कर रहा था? मोबाइल दे। अशोक कहाँ है? अरे बोलना, चॉकलेट दूंगा। अरे बोलना छोटे, क्या चाहिए तुझे? रसगुल्ला खाएगा या जलेबी? अरे बोलना मेरे बाप, कहाँ पर है वो? बताना बेटा। बता देना अशोक कहाँ छिपकर बैठा है, हम उसे बिल्कुल नहीं मारेंगे। बता देना बेटा। भैया, भैया, देव भैया को यही मारा था इसने। इसे जिंदा मत छोड़ना अशोक भैया, छोड़ना मत भैया, इसे मार डालो। अशोक, अशोक। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मुझे उसे उसी दिन मार देना चाहिए था। अगर वो मर गया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। छोड़ूंगी नहीं। अब मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत से कोई मतलब नहीं। सिर्फ उसकी मौत चाहिए, उसकी मौत चाहिए। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तड़पा तड़पा के मारूंगी उसे। हे! अगर तू मेरे दूध का कर्ज उतारना चाहता है तो उसे काट कर मेरे कदमों में डाल। हैदराबाद से शशि का फोन आया था भाई। अशोक का परिवार वहीं है। आपने जो जानकारी दी थी बिल्कुल सही है। उसके घर का पता मिल गया है। कल उसकी बहन की शादी है, वो वहाँ जरूर आएगा। बाप बेटे का ड्रामा खत्म। अरे नमस्ते। अकेले आए हो? अशोक, अशोक, बेटा। कमाल खाने आई है, चल। ए बच्चे, भाग। पूरी छोड़, पूरी छोड़। हटा, निकाल, चल खाली कर। हटाओ, निकाल, चल। तू क्या
निकलो पीछे पीछे निकलो। मैंने तुझे कहा था ना वो दिल्ली से वापस नहीं आना चाहिए। उसे यहाँ बुलाकर तूने अच्छा नहीं किया। क्या सोचा था तूने वो मेरी नजरों से बच जाएगा? क्या किया है उसने? उसने मेरे भाई को मार डाला, मेरा सब कुछ छीन लिया, सब बर्बाद कर दिया। बचपन से लड़ाई की, कॉलेज में भी लड़ाई की, यहाँ तक जेल भी जा चुके हो। तेरी माँ को, तेरी बहन को, यहाँ तक कि मुझको भी खा जाएगा। तुम उसकी तरफदारी मत करो। उसने मेरे भाई को मार डाला। क्या बात है, आखिर तू अपने बेटे को यहाँ ले ही आया। अपने बेटे से ज्यादा बेटी से प्यार है। बहुत अच्छे, तूने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने करने को कहा था। अच्छा है। बेटी के लिए बेटे की कुर्बानी, नाम होगा इतिहास में। बेटा, लड़की को छोड़ दे। छोड़ दे उसे। नहीं, मैं अपनी बेटी की भीख मांगने नहीं आया। गौर से सुनो, अपनी बहन को लेने के लिए उसका भाई आया है तेरी मौत बनकर। बेटी से पहले मैंने एक शेर को जन्म दिया है। शेर है ये, मेरा बेटा। अगर तुम लोगों में दम है तो इसे रोक के दिखाओ। एक एक की हड्डी ना टूट गई तो मेरा नाम नहीं। अब मैं खुद इसे छोड़ के जा रहा हूं यहां तेरे पास। एक एक को काट के अपनी बहन को लेके जाएगा। ए, आवाज नीचे। 2 टके का गुंडा तुम मुझे डराएगा? अरे हट, तेरी इतनी औकात नहीं। अपने आदमियों के बिना तू कायर है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलत था। मैं आज तक तुझे समझ ही नहीं पाया। तेरे लड़ाई झगड़े इन सबको मैंने गलत समझा, पर उसके पीछे की वजह मैंने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज मैं समझ गया हूं। जब मेरी नजरों के सामने इस दरिंदे ने तेरी बहन को छुआ तो दिल में आया कि चीर दूं इस कमीने को। आज समझ में आया कि तुझ पर क्या गुजरती होगी। तेरा गुस्सा जायज था बेटा। जब उसने देव को मारा तभी समझ जाना चाहिए था। पर मैं क्या करता बेटा, मैं डर गया था। एक मां को तो मैं पहले ही खो चुका था और अब तुझे नहीं खोना चाहता था मैं। बिल्कुल नहीं। तू गलत नहीं है बेटा। नहीं नहीं, मुहूर्त के लिए सिर्फ आधा घंटा बाकी है। अपनी बहन को साथ लेकर आना और जो भी बीच में आए यहीं पर उसकी कब्र खोद देना। चिल्ला मत बुढ़िया। आज अपने गुस्से की ज्वालामुखी में तुम सबको जलाकर राख कर देगा। बच सकते हो तो बच लो। बहन को लेके आना। तेरी बहन को हाथ क्या लगाया, तेरा बाप बावला होकर तुझे भी यहाँ छोड़ गया। तेरे बाप को तुझ पर बहुत भरोसा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तेरे सामने तेरी बहन को सब छुएंगे। देखते हैं अब तू कैसे अपनी बहन की इज्जत बचाता है। शुरू हो जाओ। पहले मेरी बात सुन। आज तक मैंने जितनी भी लड़ाई की हर बार मेरे पापा ने मुझे रोका। उन्होंने मना किया लेकिन मैंने कईयों को जहन्नुम पहुंचा दिया। अब तो पापा ने भी परमिशन दे दी। पापा की कसम सबको काट डाला। आ जाओ एक एक करके।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुषो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, घर धन धान से भरा रहे,